की सीरत महफूज नहीं ना रहे। नबी अलैहिस्सलाम की तो सीरत महफूज। अगर आपने कोई काम खलवत में किया तो वो भी महफूज है, तन्हाई में किया है तो वो भी महफूज करके अल्लाह ने दुनिया के कोने कोने पर पहुंचा दिया। ये आपका इम्तियाज है कि आपकी सीरत का कोई पहलू ऐसा नहीं जो आपकी जिंदगी मुबारक अंदर पेश आया हुए और उसको अल्लाह ने महफूज करके क़यामत तक महफूज करके एक एक बंदे तक ना पहुंचाया। सीरत महफूज भी है, मासूम भी है और मौजूद भी है। जरा देख लीजिए कि नबी अलैहिस्सलाम सईदा कायनात अम्मा जी आयशा रज़ियल्लाहु ताला फरमादिया ने कि हजूर सो गए, तहज्जुद की नमाज पढ़ी और फिर तहज्जुद नमाज पढ़ने तो बाद अपने मुसल्लह पाक से ही लेट गए और आपने खराटे ली। मुझे बताओ दुनिया के अंदर कोई ऐसी शख्सियत जिसकी हालत नींद में खराटों का जिक्र भी उसकी सीरत और किरदार में महफूज हो। एक एक लम्हा आप नींद की हालत में खराटे ले रहे हैं, उसका जिक्र भी महफूज है और कायनात को आज भी पता है, हालांकि आपका ये वाकया कितने 100 साल पहले गुजरा। नबी अलैहिस्सलाम सवारी पे सवार हुए, सवार होने तो बाद आपने दुआए सफर पढ़ी और आसमान तरफ चेहरा उठाया और मुस्कराए और आज तक वो हदीस में महफूज है कि नबी अलैहिस्सलाम ने आसमान तरफ चेहरा किया और मुस्करा पड़ा। मुस्कुराने का जिक्र, तबस्सुम फरमाया तो उसका जिक्र भी है। अगर आपके दंदान मुबारक हंसते हंसते ज़हर हुए तो उसका जिक्र भी महफूज है। बतलाओ भला कौन है ऐसी हस्ती और शख्सियत जिसका लम्हा लम्हा महफूज हो। सरवर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तन्हाई है, अपने घर अंदर मौजूद उम्मुल मोमिनीन सईदा कायनात अम्मा जी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस हदीस की रावी फरमादिया ने नबी अलैहिस्सलाम और मैंने गुस्ल करना चाहा तो एक टप अंदर सब पानी मंगवाया, एक टप अंदर पानी रखा, एक तरफ मैं बैठ गई, एक तरफ हजूर बैठ गए, हम दोनों मिलके गुस्ल कर रहे हैं एक ही टप से। तो सईदा कायनात फरमादिया ने कई मरतबा दौरान गुस्ल ये बात वाकया पेश आया कि मैंने टप दे विचों वो कौला पानी दा भरया, तो नबी अलैहिस्सलाम ने जल्दी नाल बजाय टप दे विचों पानी लैन दे मेरे ही गिलास से, मेरे ही प्याले से, मेरे ही कौले से अपना कौला जो है भर के अपने ऊपर डाल लिया। मुझे बताओ रात की तन्हाइयों की बातें क़यामत तक एक एक शख्स तक पहुंच गई है। ये पैगंबर की सीरत वाकई तो रात क्या है, लेकिन सईदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वो भी बयान फरमा दिया जिस पैगंबर की सीरत के लम्हा महफूज हो और मौजूद हो और मासूम हो और मकबूल हो, उसे पैगंबर की सीरत मेरे लिए और आपके लिए काबिल अमल बल्कि फर्ज है कि आपकी सीरत के मुताबिक जिंदगी बसर की जाए। कितनी महफूज है आपकी सीरत। सईदा कायनात उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमादिया ने रात में हुजूर नमाज नहीं उठे तहज्जुद, तो आप नमाज तहज्जुद पढ़ने वास्ते खड़े हुए, वुज़ू फरमाया और खड़े हुए, तो आपने क़याम लंबा किया, फिर को तशरीफ लाए। मैं सामने लेटी हुई थी हुजूर की, अंधेरा था, बत्ती नहीं थी, रोशनी नहीं थी, दिया नहीं था और दिया जलाने के लिए तेल नहीं था और तेल खरीदने के लिए पैसा नहीं था। तो जो है ऑर्डर हाजी खान लियो बत्तियां लाइटा बहुत सारिया लगिया ने ना। फरमाया रात का अंधेरा था, घर में दिया नहीं था जलाने के लिए क्योंकि तेल नहीं था और तेल खरीदने के लिए पैसा नहीं था। शान ये थी कि सारी कायनात से अफजल थे।
वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन के दर्जे पर थे और रफ़अना लका ज़िक्रक के दर्जे और मुकाम पर थे। लेकिन दिया जलाने के लिए घर में तेल नहीं है और उसके खरीदने के लिए पैसा मौजूद नहीं। ये फक्र जो है ये इख्तियारी है हजूर का, ये भी ज़हन में रखें। तुम कहोगे कि शायद हजूर के पास था ही कुछ नहीं। अगर चाहते, जिस तरह हमारी चाहत होती है ना, ख्वाहिश होती कि माल आए, दुनिया आए, जोड़े और इकट्ठी करे, हजूर की ये ख्वाहिश ही नहीं थी, ये चाहत ही नहीं थी। बल्कि आपकी सीरत को पढ़िए और जो हम दिरमो दिनार के बंदे और बन चुके हैं, इसकी अपनी हैसियत को, अपने अंदर को साफ और पाक कीजिए। नबी अलैहिस्सलाम को ऑफर की गई, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बादशाहत लेना चाहते हो या मेरे बंदा बन के रहना चाहते हो? तो फरमाया, या अल्लाह, मैं तेरा बंदा और रसूल बन के रहना चाहता हूं, मैं दुनिया की बादशाहत नहीं चाहता। फरमाया, अगर आप कहें तो पहाड़ सोना बना के आपको मालिक और वारिस बना दिया जाए। तो आपने फरमाया, नहीं, अल्लाह हय्यनी मिस्कीनन व अमीतनी मिस्कीनन, कि मैं जिंदा रहना चाहता हूँ मिस्कीनी की हालत में, मौत भी चाहता हूँ मिस्कीनी की हालत में, और क़यामत वाले उठना भी चाहता हूँ मिस्कीनों की सफ़ों में। ये है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी हदीस है, आपने फरमाया, अगर ओद पहाड़ भी सोना बना के मेरे हवाले कर दिया जाए तो तीसरी रात का सूरज गुरूब होने से पहले तीसरा दिन सूरज गुरूब नहीं होगा, तीसरी रात नहीं पड़ेगी कि मैं अल्लाह के दीन की हिफाजत और हक के गलबे के लिए सारा माल अल्लाह की राह में खर्च कर दूंगा। ये आपकी सीरत, इस सीरत को अपने दिल और दिमाग में बिठाइए। हम कहाँ फिर रहे हैं? हमारी सारी पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबा की सीरत पढ़ लीजिए। मेरे इल्म में कोई एक ऐसा वाकया नहीं है किसी सहाबी ने कभी आके हजूर से दुनिया मांगी हो, दुनिया की दुआ करवाई हो, कोई वीजा लग जाए, कोई माल मिल जाए, कोई दौलत मिल जाए, कोई पैसा मिल जाए। कभी किसी ने जो भी आया है, या रसूलल्लाह नुस्खा बताइए, निजात मिल जाए, कोई ऐसा तरीका बतलाइए, कब्र के अज़ाब से बच जाऊं, कोई ऐसी चीज बता दीजिए जन्नत नसीब हो जाए, कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि मोहम्मद का साथ जन्नत में नसीब हो जाए। बस यही ख्वाहिश है, यही चाहत है, इसके अलावा तो कुछ नहीं। आइए अपने दिल की सफाई और तारत और पाकीज़गी इख्तियार कीजिए। पहले उस सीरत को पढ़िए और सीरत को बतौर मौजू पढ़िए और समझिए। हर मेरा तो नसीहत है कि हर सिरहाने पर, हर चरपाई पर, हर बेड पर और रहीकुल मखदूम आलुल हदीस के सरहाने होनी चाहिए, जो पैगंबर की सीरत नबी अलैहिस्सलाम की पढ़ा करे और सीरत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया करे। तो आइए जरा गौर फरमाइए, दुनिया का माल चात यहाँ है ही नहीं, यहाँ सवाल ही आखिरत के है, यहाँ पूछे ही आखिरत के बारे में जाता है। तो आइए पढ़िए, आपकी सीरत के बहुत सारे पहलू है। एक पहलू का जिक्र करांगा, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, कि सरवर कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की जो नरमी है उसके बारे में चंद गुज़ारिशात अर्ज करूंगा। लेकिन पहले आपकी सीरत का आपका जिक्र कर रहा था कि नबी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे, तहज्जुद पढ़ रहे, तो तहज्जुद पढ़ते पढ़ते जब रुकू पे गए और सजदे में जाने लगे तो सैयदा कायनात फरमा दिया ने, नबी अलैहिस्सलाम, मेरे जिस्म को अंधेरा था ना, दिया नहीं था, तो नबी अलैहिस्सलाम ने मेरे जिस्म को हाथ लगाया सजदे वाली जगह पर मैं लेटी हुई थी, ताकि मैं अपने आप को क्लोज कर लूं। फरमाते हैं कि हजूर ने मेरे जिस्म को हाथ लगाया सजदे में आते हुए अंधेरे में, मैं अपने जिस्म को क्लोज किया, हजूर ने वहां सजदा किया। यहाँ मुहद्दिसीन ने जो बात लिखी है वो काबिल गौर है कि रात का अंधेरा था, तारीकी थी और कोई दिया नहीं था,
सिर्फ सईदा कायनात के जिस्म के साथ हजूर की उंगली मुबारक लगी है ताकि जिस्म पीछे वो हटा ले, सईदे के लिए जगह खाली कर दे। अल्लाह ने उस सईदा कायनात के जिस्म के साथ जो हजूर की उंगली लगी है, अल्लाह ने उसको भी उठा के 1400 साल 1450 साल बाद डेरा गाजी खान की रोशनियों में मोहम्मद की सीरत को, इस पहलू को पहुंचा दिया है। ये है पैगंबर की सीरत जिसका एक लम्हा महफूज है और मौजूद है। इस पर अमल कीजिए, सीरत के साथ मोहब्बत हो, प्यार हो। हमारे पास तो सीरत महफूज और मौजूद है हजूर की। ईसाइयों के पास ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत महफूज नहीं है। यहूदियों के पास अपने नबी की पूरी सीरत महफूज नहीं है, वो गुम कर बैठे, उनके पास कुछ नहीं है। हमारे महबूब ने तो लुआब अगर अपने मुंह से निकाला है उसका जिक्र भी महफूज है, नाखून उतारे उसका जिक्र भी महफूज है, बाल कटवाए हैं उसका जिक्र भी हदीस में महफूज है, अगर रुमाल लिया है उसका जिक्र हदीस में है, टोपी मुबारक ली है, पगड़ी पहन ली उसका जिक्र हदीस में है, रोए हैं तो जिक्र हदीस में है, गुस्से में आए हैं तो जिक्र हदीस में है, प्यार में आए हैं तो जिक्र हदीस में है। अगर आप प्यार बात करते करते चेहरा में सुर्खी आई हुई है, उस सुर्खी का जिक्र भी हदीस में मौजूद है कि आपको साहबा फरमाया करते थे, बात करते करते जब सुर्ख चेहरा होता ऐसे लगता जैसे किसी ने अनार हजूर के चेहरे पर निचोड़ दिया हो। यानी कोई लम्हा ऐसा नहीं जो सरवरे कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम तक ना पहुंचाओ। लेकिन शाकाश हम उस सीरत को अपनाए। हम क्यों नहीं अपनाते उस सीरत को? कि उसमें दुनिया की चाहते हो तड़प नहीं है। असि दुनिया चाहने वहां दुनिया नहीं, आखिरत के वहां मामलात है। देखिए मेरे तो पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर तेने सफर तो ना वापसी थे मदीना पाक तरफ हजूर आ रहा है। कल समझ आ रही है? माशा मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, 10-11 बजे इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। तुसी ठीक हो ना? माशा हाथ चुको माशाल्लाह जेड़े तंग बैठे हो मेरे तो। हाँ जरा तवज्जो, नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आ रहा मदीना पाक तो अजय बाहर ही नहीं। आपने फरमाया मेरे साहबा भूख बड़ी लगी है। मदीना तो अभी तक इतना करीब तो नहीं है कि वहां पैदल जाके पहुंच जाएं, और भूख है और प्यास है, किसी के पास कोई खाने वाने के लिए कोई चीज हो। साहबा किराम कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साढ़े को कुछ नहीं, ये जो खैमा है ना करीब नजर आ रहा है, इस खैमे अंदर तुहाडे एक साहबी रहता है और अक्सर तुहाडे को मदीना पाक ही फलां फलां शख्स आंदा भी है, ये खैमा उसी का है। आपने फरमाया फिर तो अच्छी बात, चलो इसको चलने, मुलाकात भी हो जाएगी, वो खुश भी हो जाएगा कि हजूर मेरे दरवाजे पे तशरीफ लाए, हजूर मेरे हुजरे में मेरे खैमे में तशरीफ ले आए, यहाँ से गुजर भी हो रहा है, मुलाकात भी हो जाएगी, दीदार भी हो जाएगा, और साड़ा जड़ा मामला है भूख दा उस अंदर भी कुछ न कुछ खिदमत कर दे। हजूर तशरीफ ले गए। जो ही उस साहबी ने वेख्या कहने लगा बड़ी बात है कि मेरी किस्मत जाग उठी। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ, तवज्जो है माशा, सुना है असद सुने है ना, तो उन्होंने तो यकीन है कि हजूर तशरीफ ले आए। यहाँ तो जिन्होंने सुना है उनके यहाँ इंशाल्लाह न तशरीफ लाते हैं और न इंशाल्लाह तशरीफ लाएंगे, और न ये लाए, ये इनके घर इस लायक है कि यहाँ हजूर तशरीफ लाए। पहले घर का मियार तो बनाओ, बड़े खुश बैठन में हजूर साढ़े घर तशरीफ ले आए। पहले मियार तो इस बनाओ ना कि यहाँ हजूर के आने के लायक तुम्हारे घर हैं भी या नहीं। किसी आम बंदे को नहीं आप आवाज दे रहे, बुला रहे, कि वो घर है, ये वो शख्सियत है आने वाली जिसने अपनी बेटी के घर में कदम रख के, सुन्ना भी दाऊद किताबुल लिबास अंदर हदीस है, कदम रख के पीछे हटा लिया था। फरमाया या रसूलल्लाह क्यों जा रहे हो? फरमाया तुम्हारे घर में पर्दा लटक रहा है, मदीने में लोगों को घर में कपड़ा पहनने के लिए मिलता नहीं, और मेरी बेटी पर्दे लटकाए और मोहम्मद को बुलाए, मैं नहीं आऊंगा। हजूर वापस चले गए कि दीवार पे पर्दा क्यों लटक रहा है? साढ़े 11 हजूर सुना है आप तशरीफ लाते हैं, यूं ही हजूर तशरीफ लाए ना, साहबी बड़ा खुश, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइए तशरीफ रखिए, दावत की, खाना तैयार किया, बनाया, हजूर को खिलाया। जो खिदमत की थी ना बड़ी थे, हजूर अलैहि सलाम जान लगे,
आपने फरमाया जो हम मदीने आए ना स्पेशल मैनू मिल के आना है, असं भी तेरी खिदमत करा। कहने लगे ठीक है मां। कुछ अरसा गुजरे, जो वड्डे घर तो आफर हुई हो फिर कदों देर होनी सी, कुछ दिन बाद पहुंच गए। तवज्जो है माशा, अज सानू आफर हुई हुई सी 27 तारीख आओगे तो इंशाल्लाह 4-5 मसीता शुरू हो जाएंगी, हुण पनी 2 होंदियां या 1 होंदी है। तवज्जो है माशा, वड्डे घर तो उम्मीद तो वड्डी होंदी है। तुहाडा की ख्याल है? इंशाल्लाह चलो सवारिश ते करो ना। सुनिए हदीस पाक। अच्छा राजी हो जाना इंशाल्लाह, 11 बजे तक रसूल हो जाने। हदीस पाक सुन लीजिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जदों मदीने आए ना तो सानू मिल के आए। ठीक है महबूब। चंद दिन गुजरे मदीने पहुंच गया, हजूर की खिदमत आ गया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुस आप ही तो फरमाया सी ते मैं आ गया। आपने उसकी खिदमत वगैरह की। जान लगा हजूर ने फरमाया कि कोई चीज अगर तेन चाहत होवे, कोई मंगना चाहे तो मांग ले, तेरी कोई और खिदमत कर दे, कोई गिफ्ट कोई तोहफा दे दे, बता क्या चाहिए। सारी सुन्नत और सारी सीरत ज़हन च रखनी। फरमाया पूछो मांगो, क्या मांगते हो। कहने लगा सोच विच पै गया की मंगना चाहिए। कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बकरी दे दे, वो कोई पाल लांगा ते अगे और बकरियां वध जान, ते एक ऊंटनी दे दो जिहदे उत्ते मैं सफर कीता करांगा, हज नू चला गया, उमरे नू चला गया, और कोई काम काज कर लिया, मदीने आ गया, हजूर की खिदमत याद हो गया, दीदार हो गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ये बात सुनी ना कि ये क्या मांग रहा है, बकरी और ऊंट सवारी के लिए और पालने के लिए बकरी मांग रहा है। हजूर को ये बात उसकी पसंद ना आई कि दुनिया का माल मुझसे मांग रहा है। आपने फरमाया तू तो उस बुढ़िया से क्या गुजरा है, वो बनी इसराइल की जो बुढ़िया थी तू तो उससे भी क्या गुजरा है। तो इससे तो वो बेहतर थी कि उसने बड़ी प्यारी चीज मांगी थी और तू मुझसे क्या मांग रहा है। दे दो मेरे साहबा, इसको बकरी दे दो, इसको ऊंट दे दो। जो उसने मांगा उसको मिल गया। साहबा किराम कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बूढ़ी वाली बात कौन सी है, उसने क्या मांगा था, वो बूढ़ी कौन सी औरत है, किसका जिक्र कर रहे हैं। आपने फरमाया मेरे साहबा ये एक बुढ़िया खातून थी जो मिस्र में रहती। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जदों हिजरत करके बनी इसराइल साथ लेके रात के अंधेरे फिरौन के मजालिम से तंग आए हुई बनी इसराइल को निकालने में कामयाब हुए, तो पिंड चो बस्ती चो मिस्र चो बहर जिस तरफ निकलते ने अगो राह मालूम नहीं होता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुतबा साथ फरमाया मेरे साथियों बनी इसराइल असि जिधर निकलने को राह नहीं मालूम होता, लगता है कोई खास बात जिस वजह तो सानू ये राह मालूम नहीं हो रहा, वरना अल्लाह का हुक्म सी रहनुमाई मिल जानी सी। कोई खास बात है, कोई है जो बंदा इस मुहिमे नू इस मसले नू हल करे। एक शख्स उठया आलिम, किस किस मुकाम पे उलमा ने मसाइल को हल नहीं किया। काश ये दुनिया उलमा के दर्जे को और मकाम को और इज्जत को और वकार को जानती और पहचानती। जहां भी कहीं भी जरूरत पड़ी है उलमा ने पूरे मुल्क को और पूरी मिल्लत को वहां से निकलने के राहों को अगर बतलाया तो उलमा ने ही बतलाया। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम रुके हुए, आलिम उठ के कहने लगा है मूसा अलैहिस्सलाम एक बात है, हमने सुना हुआ है, एक हदीस है और हदीस है यूसुफ अलैहिस्सलाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमा गए सन क्या है मेरे बेटो, है मेरी औलाद, है बनी इसराइल,
ऐ मेरा खानदान, ऐ मेरे भाइयों, भतीजों, बेटों, अगर मैं यहां फौत हो जाऊं और फिर मैं यहां दफन हो जाऊं और फिर यहां से अगर कहीं मौका आए और मेरी औलाद और नस्ल यहां से जाने लगे, क्योंकि बनी इसराइल यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में क्या जाने लगे और मेरी मैयत हो, मेरी कब्र बन गई हो, तो मैं नसीहत करता हूं, वसीयत करता हूं कि मेरी मैयत को यहां छोड़ के ना जाना, कोई मुशरिक मेरी कब्र पे सजदे ना करे, मेरी मैयत को साथ ले जाना। लिहाजा हम सारे बनी इसराइल जा रहे, और ये हदीस जो है इसका तकाजा ये है कि हमें यूसुफ अलैहिस्सलाम की मैयत को, जसद या हर को साथ ले जाना चाहिए, उनकी कब्र को खोद के उनकी मैयत पाक को निकाल के साथ ले जाना। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बात तो आपकी मकबूल लगती है जब हदीस है और आप बयान कर रहे हदीस यूसुफ है तो साथ ले जाना चाहिए। कहां है कब्र? सुन लीजिए, कब्र कहां है? यूसुफ अलैहिस्सलाम पूरा इज्तिमा मौजूद है, बनी इसराइल सारे मौजूद है, एक शख्स भी ऐसा नहीं है जिसको यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र का इल्म हो, और कब्र मिस्र शहर में ही है, क्योंकि वो कब्रों के पुजारी नहीं, किसी के इल्म में नहीं है कब्र का है। कहने लगे हमारे इल्म में नहीं कब्र। फरमाया किसी और किसी बंदे के इल्म में हो तो बयान करो, फिर मैयत कैसे ले जाएं जब कब्र का ही इल्म नहीं? तो उसी आलिम ने कहा है मूसा अलैहिस्सलाम साढ़े जो किसी बंदे दे इल्म च, लेकिन एक औरत है बूढ़िया मिस्र में रहती, जरा हदीस रसूल का ख्याल रखना, हुसैन में रखना, तो इसे तो वो औरत बेहतर थी, तू बकरी मांगने लग गया, ऊंट मांगने लग गया। एक औरत है बूढ़िया, वो रोजाना आंदी है कि मेरे इल्म है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र के, लेकिन मैं दसनी किसे नो नहीं, इस वास्ते कोई सजदा ना करे, कोई चढ़ावे न चढ़ाए, वरना उस औरत लेते हो बेहतरीन मौका सी, वहां फैक्ट्री बन सकती थी, क्या ख्याल? वो मुजावरा बन जाती, कब्र पे उर्स लगाती, मिले लगाती, वारसा बन जाती, मुजावरा बन जाती, लोगों की नजरें न्याज़ें लेती और वसूल करती। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र थी, मासूम नबी की कब्र थी, लेकिन ऐसा नहीं किया, कभी गई नहीं और किसी को बताया नहीं। फरमाया बुलाओ उस औरत, बुलाया गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया औरत ए खातून, ए मसला दरपेश है, सुना है कि तेरे इल्म में है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है, बता सकती हो? फरमाया हाँ ए मूसा कलीमुल्लाह, मेरे इल्म में है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र है, लेकिन बताऊंगी उस वक्त जिस वक्त तुम गारंटी दोगे कि अल्लाह मैनू जन्नत मूसा का साथ नसीब करेगा। तूने क्या मांग लिया? बकरी और ऊंट। तो इसे तो वो औरत बेहतर नहीं रही जिसने क्या मांगा? नबी का साथ, नबी का पड़ोस। तूने क्या मांग लिया? केड़ी खुश नसीबी हो जन्नत महबूब का पड़ोस नसीब हो, क्या ख्याल? तो परेशान नहीं होना। पिछले दिन एक साथी मेरे को मसला ही पूछा, इन मसला ही क्या है, कहने लगा जी वो वेखो ना जी कितनी हदीसा होंदियां कि हजूर का गवांड मिलेगा, तो किनू किनू लभना पता नहीं, है नहीं समझ आती। हजूर की एक कोठी होनी तो सारन किवें गवांड मिलेगा? मैंने कहा अल्लाह के बंदे ये तो कोई मुश्किल ही नहीं। कहता मुझे नहीं समझ आती इस हदीस की, बस सबको पड़ोस फिर कैसे मिल जाएगा? हजूर की कोठी तो एक होगी। मैंने कहा जन्नत का नक्शा ही ऐसे होगा, जहां से निकलोगे, जिधर से निकलोगे आगे हजूर की कोठी होगी। ये समझना है? मैं कहा फैसलाबाद घंटा घर वेख लो, की ख्याल? 8 बाजार जेड़े पास निकलो घंटा घर खड़ा हो। अगर दुनिया का इंसान एक मुनारा खड़ा कर सकता है, जिधर से निकले आगे वही मुनारा, वही घंटा घर, तो क्या रब जन्नत को ऐसा तरतीब नहीं दे सकता कि जिधर से निकले हर बंदा ये समझे कि हजूर के पड़ोस मैं ही रहता हूं? तरतीब ही ऐसी हो। कुरान पाक वमन युतिल्लाह वररसूल, थोड़ी सुभान अल्लाह, तो मैंने कोई गल्लां समझ आ रही है?
हाँ कुछ और समझ आ गया। वमन युतिल्लाह वर्रसूल, मैंने समझा सुन लेकिन अजे तक नहीं आ रही। वमन युतिल्लाह वर्रसूल वमन युतिल्लाह वर्रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन्नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे नाल तू बुढ़ी औरत बेहतर रही जिसने की मंगया मूसा अलैहिस्सलाम दा पड़ोस। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत तू मेरे पड़ोस जाएगी। ऐ नहीं हो सकता, तू दसना ते दस दे, नहीं दसना ते ना दा जलाल था ना, लेकिन तू मेरे पड़ोस में हो, मेरा नहीं देन मानता। फरमाया मूसा कलीमुल्लाह जे समरा नहीं दोगे, नतीजा नहीं दोगे, खुशखबरी नहीं दोगे, जे जमानत गारंटी नहीं दोगे तो मैं कदे भी नहीं दसांगी यूसुफ अलैहिस्सलाम दी कब्र किथे वे। वही आई मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम पर है मूसा इस औरत नूं बशारत दे दो, ये जन्नत तुहाडे पड़ोस अंदर ही होएगी। ये जन्नत दे अंदर तुहाडे पड़ोस अंदर होएगी खातून ए औरत। क्यों? फरमाया जिस औरत ने सारी जिंदगी कब्र इल्म अंदर रही है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम दी कब्र किथे वे, लेकिन ना कब्र ते सजदा कीता है ना किसी होर नूं करन वास्ते दस्या है कि कब्र किथे वे। ये हकदार है कि नबी दे पड़ोस अंदर रवे। इहदा कीदा तौहीद इतना मजबूत होए वो तुहाडे पड़ोस अंदर रहे। फरमाया है मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम जन्नत दी जमानत गारंटी बशारत पड़ोस दी दोगे ते तां दसांगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने बशारत दे छोड़िए, फरमा आओ मैं तुम दसा फला चश्मे ते आ जाओ। साथी नाल गए मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया चश्मा है, इस चश्मे दे आगे जरा बंद बंद हो पानी दा रुख मोड़ो, नीचे खोदो, नीचे कब्र मुबारक है। पानी दा रुख मोड़िया गया, खोदिया गया ते नीचे सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम दी कब्र मुबारक मौजूद है। आप दी खाक, आप दा जसद अतहर जनाब उस कब्र अंदर मौजूद है। जो ही बनी इसराइल ने अपने यूसुफ अलैहिस्सलाम दी कब्र नूं खोलिया है ते अंदरों यूसुफ अलैहिस्सलाम मैयत पाक इंज लगदा सी जिवें हुण ही साथियां ने दफन फरमाई। जिस महफूज हो मौजूद हो मासूम है सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ना जड़ी बात मैं दसना चाहना कि इस मैयत पाक नूं यूसुफ अलैहिस्सलाम दी मैयत बन ले गए साथ बनी इसराइल। फिर जाके दरिया जो पार गुजरे, फिरौन गरक हुआ, पार ले जाके दरिया तो समंदर तो पार हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ले आओ संदूक के उस संदूक चुनो जिहदे अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम दा फरमा चाहो दिन दी रोशनी अंदर 13 कब्रां ते करीब खोदो। साथी गए 13 कब्रां खोदिया ने, 13 गड़े खोदे ने, 13 कब्रां खोदिया ने। खोदन तो बाद वापस आए, फरमाया बस 13 कब्रां खोद दित्तियां गई ने, मुख्तलिफ जगह ते मुख्तलिफ मुकामात ते 13 कब्रां खोद दित्तियां गई ने। रात दा अंधेरा छा गया, कुछ और साथी बुलाए, फरमा जाओ ना कब्रां दे विचों एक कब्र अंदर रात दे अंधेरे अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं दफन कराओ और सारे उत्ते मट्टी बना के कब्रां बराबर कर दो ताकि सवेरे पता ही न चले यूसुफ अलैहिस्सलाम किस कब्र अंदर दफन कीते गए, ताकि कोई बंदा कब्र पे सजदा न करे, ताकि पूजा न न बन जाए कब्र यूसुफ अलैहिस्सलाम। सुन लीजिए जो मैं पैगाम देना चाहना कि सीरत मुस्तफवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर दुनिया नहीं आखिरत ही आखिरत है। आखिरत वल तवज्जो फरमाइए। फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम।
नबी अलैहिस्सलाम दी सीरत दे बहुत सारे पहलू ने। ये सीरत महफूज है, सीरत मासूम दे पहलू बयान करना चाहना कि आप किस कदर दिल दे नरम सन। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। आप दे दिल अंदर इतनी नरमी, इतनी शफकत, इतनी मोहब्बत, इतना प्यार। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, अल्लाह फरमाते ने मैं एडा मेहरबान रसूल तुहाडे वल भेजिया है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, जिस पैगंबर नूं तुहाडी तकलीफ, तुहाडा दुख गवारा ही नहीं, तुहाडा दुख नबी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुसी इन्हें अपने खैरखा नहीं जितने मुस्तफा अपनी उम्मत दे खैरखा ने। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, ये हजूर खैरखा ने अपनी उम्मत, ये हजूर नरम दिल ने अपनी उम्मत वास्ते। ते अल्लाह दा वास्ता तुहानू भी पाना चाहना कि अपने दिल अंदर नरमी पैदा करो, मुहब्बत दूसरे दी खैरखाई पैदा करो। इनू सीरत मुस्तफा किया जाता है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, आपनू किसे दा दुख तकलीफ गवारा नहीं। जरा पढ़िए आप दी सीरत, आपनू किसे दी तकलीफ गवारा नहीं। ताई नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुहाडे जो कोई बंदा एक जूता पा के ते दूजा पैर नंगा होवे इंज ना चले, या दो जूते पा के चलिया करो या दो जूते उतार के चलिया करो। इंज तुहाडे जो कोई ना चले कि एक पैर अंदर जूता पाया होवे दूजा जूता ना पाया होवे। महबूब जी क्यों? फरमाया इंज तुसी चलोगे कहीं हो सकता है तुहाडे वजूद दा बैलेंस जेड़ा है वो कोई ना तवाजुन कायम ना रहे, गिर जाओ ते मैं मुहम्मद तुहाडा गिरना बर्दाश्त नहीं करदा। जरा दसो ऐसा रहबर, ऐसा शफीक मेहरबान जिसने उम्मत को जूते पहनने का तरीका भी बतलाया हो, किन के पीछे लगे हो और किन की इताअत और तकलीद और किन की पैरवी कर रहे हो, किन के पीछे हो, यहूद और नसारा के तौर तरीके अपने वजूद पे ले आए हो। तुम्हारा मुर्शिद, तुम्हारा नबी, तुम्हारा मुता तो वो है सैयदना सलमान फारसी। सैयदना सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु जा रहे ने, आगे यहूदी खड़े ने, गैर मुस्लिम खड़े ने, कहने लगे ओ सलमान सुना है तुम्हारा नबी जो है वो हाजत पे जाने और बैठने के तरीके बदलाता है। सैयदना सलमान ने अपने सीने पे हाथ मार के कहा हाँ हाँ, हमें महबूब ने इस्तिंजा करने का तरीका भी हमारे नबी ने हमें समझा दिया। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। एक जूता पाना दूजा उतारन नाल हो सकता है तुहानू तकलीफ पहुंचे। नबी अलैहिस्सलाम ने इन्नी तकलीफ भी गवारा नहीं। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया रात को कोई तेल वाला दिया जला के ना सो जाया करे, दिया बुझा दिया करो। महबूब जी क्यों? फरमा कोई चूहा कोई शह गुजरे वो दिया गिर जाए ते तुहाडे घर अंदर आग लग जाए, मैं मुहम्मद मुस्तफा तुहाडी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, किते नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ मेरे साहबा कोई बंदा हत्थां ते चिकनाई लेके ना सो जाए, हत्थां नू साफ करके मुंह नू साफ करके सोया करे। जे हत्थां ते चिकनाई लेके सो जाओगे ते फरमाया हो सकता है कोई कीड़ा वगैरह कोई चिमटी कीड़ा तुहाडी उंगलियां नू वजूद नू कट जाए, तुहानू कीड़ी डंग मारे। मैं महबूब ते इतना भी तुहाडा दुख बर्दाश्त नहीं करदा। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, किथे चिमटी दा दर्द तो तकलीफ ते किते मुस्तफा दी शान। हजूर फरमाते ने उम्मतियो मैं ते तुहाडी इतनी तकलीफ भी गवारा नहीं करदा। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा सुन लो अपनी आसानियां रहमतां तकलीफां। आपने फरमाया जिस मां दा बच्चा है ते दुध पींदा बच्चा है, फरमाओ किस तरह अपने कपड़े की सफाई सुथराई का नमाज लई ख्याल रखेगी। आपने फरमाया जे कोई खारजी खुराक नहीं खाता बच्चा ओदे वजूद दे ऊपर जनाब पेशाब कर देंदा है, बौल कर देंदा है, छोटा पेशाब कर देंदा है, मानो थोड़ा सर्दी अंदर मुश्किल होएगा। आपने फरमाया एवें छट्टे मार के नमाज पढ़ लवे, मैं मुहम्मद थोड़ी इन्नी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं करता। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, काश सुन्नत छोड़ने वालों
हजूर नू छोड़ने वालों, हजूर दी इताअत इत्तिबा तो रुख मोड़ने वालों, अपनी खुशी और गमी अंदर, अपनी खुशी और गमी अंदर काफरां दे तरीके इजाद करने वालों, काफरां दे तरीके लाने वालों, सुन लो मेहरबाना नाल इंज नहीं करींदा, मोहसिनीन नाल इंज नहीं करींदा। मुस्तफा मोहसिन ने, मोहसिन इंसानियत ने, मोहसिन उम्मत ने, मोहसिन कायनात ने, मेरे तुहाडे पीर मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितों तुम तकलीफ पहुंच सकती होवे ते महबूब अलैहिस्सलाम ने इतला न कीती होवे, मुत्तले न कीता होवे। आपने फरमाया मेरे सहाबा सुन लो, ऐसे मकान दे छत पे ना सोया करो, ऐसे मकान दे छत पे ना सोया करो जिस मकान दे छत पे चार दीवारी पर्दा ना बनया होए। महबूब जी क्यों? फरमाया हो सकता है कोई तूफान आ जाए, हो सकता है बेख्याली अंदर नींद अंदर कुछ बंदे हो जाए ने जेड़े नींद अंदर उठते ने ते चल पैंदे ने, पता ही नहीं चलना कि मकान दे छत तो गिर ना जाओ। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, फरमाया तुहाडे कोल ऐसे रसूल भेजे ने, ऐसे रसूल आए ने जिन्हां नूं तुहाडी तकलीफ, तुहाडा दुख, तुहाडी परेशानी गवारा नहीं। जदों महबूब तुहाडा इन्ना प्यार, इन्नी मुहब्बत करने वाले, फिर हक बनदा है उन्हां दी इताअत कीती जाए, इत्तिबा कीती जाए। पैगंबर ने अपने फायदे लई नहीं, तुहाडे फायदे लई, तुहाडी निजात लई, तुहाडी आखिरत लई, तुहाडी हिफाजत लई, तुहाडी जान दे माल दी इज्जत दी हिफाजत लई नबी अलैहिस्सलाम ने केड़ा तरीका है जेड़ा नहीं समझाया। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, तुहाडी तकलीफ ते नबी अलैहिस्सलाम नु गवारा ही नहीं। एक एक ला जनाब सीरत दा जरा आगाज करने आ। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, ए अनित्तुम ते जेड़े आखिर ते अनित्तुम इहदे अंदर कौन कौन दाखिल ने? अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम उलमाए किराम मौजूद ने। इस आयत नूं, इस जुमले नूं मैं खोलना चाहना। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम दे अंदर सिद्दीक दाखिल ने ते हुण कुरान की आंदा अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, ऐ अबू बकर तुहाडा दुख मुस्तफा नूं गवारा नहीं। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, ऐ उमर तुहाडा दुख मुस्तफा नूं गवारा नहीं। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, ऐ उस्मान तुहाडी तकलीफ मुस्तफा नूं गवारा नहीं। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, ऐ अली तुहाडी तकलीफ मुस्तफा नूं गवारा नहीं। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, ऐ ज़ैनब रुक़ैया उम्मु कुलसूम फातिमा तुहाडा दुख मुस्तफा नूं गवारा नहीं। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, ऐ खदीजा आयशा हफ्सा मैमूना जवैरिया सौदा अज़वाज मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन तुहाडा दुख मुस्तफा नूं गवारा नहीं। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, ऐ हसन हुसैन तुहाडा दुख मुस्तफा नूं गवारा नहीं। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, ऐ उमामा अली तुहाडा दुख मुस्तफा नूं गवारा नहीं। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, ऐ जाफर तैयार तुहाडा दुख मुस्तफा नूं गवारा नहीं। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, ऐ सैयदना अमीर हमजा तुहाडा दुख मुस्तफा नूं गवारा नहीं। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, ऐ अबू सुफियान मुआविया रज़ी अल्लाहु तआला अन्हुमा तुहाडा दुख मुस्तफा नूं गवारा नहीं। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, ऐ सैयदा हिंदा तुहाडा दुख मुस्तफा नूं गवारा नहीं। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, ऐ उम्मे सलमा तुहाडा दुख मुस्तफा नूं गवारा नहीं। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, ऐ अब्दुर्रहमान इब्न औफ, ऐ अबू उबैदा इब्न जराह तुहाडा दुख मुस्तफा नूं गवारा नहीं। हुण आइए आगे बढ़ते जाइए। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, ऐ सहाबा इकराम तुहाडा दुख मुस्तफा नूं गवारा नहीं। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, ऐ अहले बैत तुहाडा दुख मुस्तफा नूं गवारा नहीं। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, ऐ ताबीन तुहाडा दुख मुस्तफा नूं गवारा नहीं। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, ऐ तबा ताबीन तुहाडा दुख मुस्तफा नूं गवारा नहीं। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, ऐ नबी पाक दी सारी उम्मत तुहाडा दुख मुस्तफा नूं गवारा नहीं। या आगे बढ़ी। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, ऐ डेरा गाजी खान वालो तुहाडा दुख मुस्तफा नूं गवारा नहीं। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। फरमाया
तुहाडे कोल ऐसे मेहरबान प्यारे हबीब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। अजीज़ुन अलैहि मानितुम, तुहाडा दुख मुस्तफा नू गवार नहीं। जरा तवज्जो फरमाना। सईदा खदीजा दुनिया तो गईयां ने हजूर दी सब तो प्यारी सब तो आला तरीन ज़ौजा मोहतरमा सईदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस साल नू आमुल हुज़न किया तो कहंदे सन मेरे लिए गम दा साल आया है जिस साल अंदर मेरी बीवी खदीजा फौत हुई है। अजीज़ुन अलैहि मानितुम, जिन्हां दी मौत नू आमुल हुज़न करार देन, जिन्हां दे फिराक नू आमुल हुज़न करार देन, जिन्हां दी जुदाई नू आमुल हुज़न करार देन। मैं क्यों ना कहा अजीज़ुन अलैहि मानितुम, तुहाडा दुख मुस्तफा नू गवारा नहीं। जे समझ ना आए सईदा कायनात उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दी जरा सीरत नू पढ़ के देखिए कि आप दे उत्ते मुनाफिकां ने इल्जाम लगाया है, काफिरां ने इल्जाम लगाया है। ये अज दी बात नहीं, पुराने काफिर भी अम्मी आयशा दे खिलाफ सन। ये अज दी बात नहीं, पुराने मुनाफिक भी अम्मी आयशा दे खिलाफ सन। उदों भी मुनाफिक काफिर ही चाहते सन सारे हजूर दे घर आ जान, ऐशा हजूर दे घर अंदर क्यों है। उदों भी काफिर मुनाफिक चाहते सन मुहम्मद मुस्तफा सिद्दीक दे रिश्तेदार क्यों बने, मुस्तफा ते सिद्दीक इकट्ठे क्यों हो गए, इतना गहरा रिश्ता क्यों बन गया है। ये गहरा रिश्ता क्यों ना बने। कुरान ने जोड़ देता है मिनन नबिय्यीना व सिद्दीकीना अनन नबिय्यु फिल जन्नह व अबू बकर फिल जन्नह। फरमाया ना नबी पाक दे नाल ललित सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। पुराने काफिर भी चाहते थे सिद्दीक मुस्तफा से जुदा हो जाए, वो कोशिश कर करके थक गए, ना मुराद रहे, नाकाम रहे, सिद्दीक को मुस्तफा से जुदा न कर सके। हत्ता के रोजे में भी जुदा न कर सके, कब्रें भी जुदा न कर सके। उस वक्त से लेकर आज तक काफिरों की यही कोशिश है सिद्दीक नबी से जुदा हो जाए। जब तक मुसलमाना का एक बच्चा भी जिंदा है ये जोड़ बयान करता रहेगा जहां नबी की जात होगी वहां ही सिद्दीक होंगे। ये तो दुनिया है, कब्र में भी इकट्ठे, हौज़े कौसर में भी इकट्ठे होंगे, नबी और सिद्दीक जन्नत में भी इकट्ठे होंगे। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। मुनाफ़िक़ां ने काफ़िरां ने अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर इल्जाम धर दिया। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तक बात नहीं पहुंची। आपको बात पहुंचने तो पहले पूरे मदीने अंदर बात फैल गई है। सईदा कायनात उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सलामुल्लाहि अलैहा के खिलाफ तूफान बदतमीजी बर्पा कर दिया गया। जानते हो इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। बंदा साहिब किरदार हो, बंदा पकीजा हो और फिर नबुव्वत के मुकाम पर हो और उसकी बीवी के खिलाफ ये बजनाब खबर मशहूर हो जाए। एक आम मौलवी के बारे में, उसके घर के बारे में ये बात मशहूर हो जाए। जमाना उस मौलवी मगर नमाज नहीं पढ़ता, ये मुस्तफा दा घराना पाक ना हुंदा, जमाना मुस्तफा दा कलमा किवें पढ़दा। अजीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। इसी वास्ते मैं क्या करना राज़ियो बड़ा बुरा रास्ता दा इख्तियार कीता जे। पैगंबर दी जात दे बारे, पैगंबर दे रिश्तेदारां दे बारे, आप दी आल दे बारे, आप दी औलाद दे बारे ना तुसी पैगंबर दे असहाब नू मनन लई तैयार, ना पैगंबर दे दमादां नू मनन लई तैयार, ना पैगंबर दे ससुराल नू मनन लई तैयार, ना पैगंबर दी बेटियां तीन असली मनन लई तैयार, ना पैगंबर दी अज़वाज मुतहरात नू मनन वास्ते तैयार। सुनो ये तुम्हारा कीदा है कि जिस नबी का तुमने कलमा पढ़ा है, जिसको नबी तुम मानते हो, उस नबी के साथी भी ठीक नहीं, नाउज़ुबिल्लाह। उस नबी के ससुराल और दामाद ठीक नहीं, उस नबी की बीवियां और अज़वाज भी नाउज़ुबिल्लाह ठीक नहीं। जिस नबी को हमने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह माना है, हमारा अकीदा सुन लो। जिस मट्टी पे हमारे नबी ने कदम रखा है हम तो उस मट्टी को भी पाक समझते हैं।
लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। सैयदा कायनात अम्मा जी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमादियां ने एक दिन मैं मगरिब तो बाद अंधेरा छान लगा घरां अंदर बैतुल खला नहीं सी हुंदे, असीं बाहर जांदियां सा मस्तूरात मिल करके असीं जा रहियां सा हाजत वास्ते। मेरे नाल सैयदना सिद्दीक दी खाला सैयदा उम्मे मिस्ता रज़ियल्लाहु ताला नाल ने और खवातीन ने रास्ते दे चलदे चलदे ठुड्डा लगा है। सईदा उम्मे मिस्ता नूं ठुड्डा लगिया, वो गिरन लगी आने उन्हें अपने आप जो ते काबू पा लिया है, अपने आप नूं बचा लिया है ते अपने ख्याल जा रही सन। इस वजह तो ठुड्डा लगिया कि तवज्जो नहीं सी चलन दी तरफ, अपने ख्याल अंदर परेशानी अंदर जा रही सन ते नाल ठुड्डा लगन दे नाल अपने आप नूं बचा ते काबू ते कर लिया है। लेकिन ये बात कह लग पईयां अल्लाह हलाक करे तैनूं मिस्ता तू किन्ना गल्लां अंदर पै गया है। मैं क्या अम्मा जी मिस्ता दे बारे तुहाडा बेटा है, साहबी रसूल है और बदरी साहबी है, तुसी क्यों बुरा कह रही हो? फरमाया शाह तू बोली भाली जो हुई, ऐशा तू बोली भाली जो हुई। कदे कदे मैं सोचना ते राफजियां नूं फिर अपने ख्याल अंदर सोचदा रहना ते कहंदा रहना राफजियो जदों नबी पाक दी बीवी दे बारे बुरे अल्फाज पढ़दे होवोगे याद करदे होवोगे उदों ख्याल तांदा होएगा केड़े गंदे रास्ते पर हम चल निकले। अपने नबी अपने मुर्शिद की ज़ौजा मोहतरमा के बारे में इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल गाफिलात, अलगाफिलात दमाना भोली बाली, अलगाफिलात दमाना भोली बाली आयशा अलगाफिलात दमाना किए जिन्हें एना गुनाहां दे बारे कदे सोचे ही नहीं, अलगाफिलात दमाना किए जिन्हें इंज दे कदे गुनाह कीते ही नहीं, अलगाफिलात दमाना किए जिन्हें तन्हाई अंदर बह के भी इहो जे गुनाह नूं जाने और पहचाने ही नहीं। ऐसा फितरत वाले ऐसे खिलाफ फितरत गुनाह ने जदों नबी अलैहिस्सलाम जे समझ ना आए। मैं इसे वाक़े दे नाल जोड़ के एक वाक़या और दसदा। सैयदना अमीर मुआविया, जरा प्यार नाल कहो मोहब्बत नाल कहो सैयदना अमीर मुआविया, कायनात दा मजलूम तरीन इंसान अमीर मुआविया। सारे सहाबा जो सब तो ज्यादा जिसते जुल्म ढाया जा रहा है वो है अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु। और अहले हदीस व आलो सुन्नत लोगों मैं नसीहत और वसीयत करांगा अपने घर अंदर लिख के जाना, लिख के मरना। अमीर मुआविया का नाम एक बच्चे दा रख के दुनिया तो जाना। कोई बच्चा तो अल्लाह दे, भतीजा दे, भांजा दे, नवासा दे न अल्लाह, कोई भी बच्चा दे एक बच्चे दा हर कबीले अंदर नाम अमीर मुआविया गूंजदा रहे। नाम इसनू रख के जाना और अपने दीवारा ते बच्चों नसीहत लिख के जाना कि बेटा अमीर मुआविया जनती है और नबी पाक दा सहाबी है। कदे मैली नजर नाल कदे मैली सोचो फिक्र नाल अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे बारे नसीब अल्फाज न कहना। सुनिए जेड़े बात मैं तुहाडे सामने रखना चाहता सा। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दी वालदा मोहतरमा सैयदा हिंदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजूर दी खिदमत विच आईयां, मुसलमान होण लगियां ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैत ले रहे ने ते बैत लेने लेने फरमाया ऐ हिंदा इस्लाम नू पहले समझ ले, दीन नू पहले समझ ले कि शिरक नहीं करना। दीन इस्लाम कबूल करन तो बाद जी महबूब जी मैनू समझ आ गई है। फरमा चोरी नहीं करनी, जी जी महबूब समझ आ गई है। फरमा ज़िना नहीं करना। जदों एनी बात कही हिंदा चौंक गई। अमीर मुआविया की मां, कितनी पाक मां का बेटा है मुआविया, कितनी आला तरीन मां का बेटा है मुआविया। सैयदा हिंदा चौंक के तड़प के कहने लगी महबूब जी क्या फरमा रहे, जिना नहीं करना? जी हां हिंदा मैं कह रहा हूं जिना नहीं करना। सैयदा हिंदा का जवाब सुनो महबूब जी, खानदानी शरीय शराफत वाली औरत, आजाद औरत ज़िना कर सकती है? भला एक आजाद औरत हो, खानदानी औरत हो, उससे ज़िना हो सकता है?
अमीर मुआविया की मां ये समझती थी कि ये बदकारी जिनाकारियां ये तो गंदी और नापाक खबीस खानदानों की खबीस औरतों का काम है, हम तो आजाद और शरीफ और नस्ल खानदानों के लोग हैं, हमसे ये कभी गुनाह हो सकता है। उस मां का बेटा है मुआविया। सईदा कायनात उम्मुल मोमिनीन अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सईदा उम्मे मिस्ताह फरमान लगिया, क्यों कह रही हो? फरमाया आयशा तू बड़ी भोली बाली, इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल गाफिलातिल मोमिनात लुइनु फिद दुनिया वल आखिरह लुइनु फिद दुनिया। हाँ शाबाश पढ़ो, लुइनु फिद दुनिया वल आखिरह लुइनु फिद दुनिया वल आखिरह। बड़ा प्यारा जुमला है। दुश्मनाने आले रसूल अहले बैत उते तबर्रा और न दे लानत पाण दा बड़ा लज्जत सुकून इत्मीनान नसीब हुंदा है। लुइनु फिद दुनिया लुइनु फिद दुनिया वल आखिरह। इवें ऐत पढ़दे जे जान निकल जाए, लुइनु फिद दुनिया वल आखिरह। जे कारी अब्दुल मतीन असगर अल्लाह उन्हां कबर ते करोड़ा रहमत नाज़िल फरमाए, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। पढ़दे पढ़दे जान निकल गई है ते साड़ी जे जान निकलन दा वक्त आए ते कुरान दी आयत जारी होए अम्मी आयशा दी शान अंदर, इन्नल्लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल गाफिलातिल मोमिनात लुइनु फिद दुनिया वल आखिरह लुइनु फिद दुनिया। उजी कहो लुइनु फिद दुनिया वल आखिरह लुइनु फिद दुनिया वल आखिरह व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। सईदा कायनात अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नु सैयदना सिद्दीक दी खाला मोहतरमा उम्मे मिस्ता फरमादियां ने, ए भोली भाली आयशा तेनू अपने बारे पता ही को नहीं, तेरे बारे केड़ी केड़ी गल मशहूर हो चुकी है। फरमाया मैनू ते इल्म अंदर नहीं, फरमाया तेरे बारे ते है गल मशहूर हुई हुई है। अम्मी आयशा फरमादी ने हर गल भुल गई, पैरेटो जमीन निकल गई। शराफत वाली मां, हया वाली मां जेड़ी जन्नती मुहम्मद दे नाल होएगी, जन्नती मुस्तफा दी बीवी होएगी। और मैं क्या करना, इसी बात देते शेखुल इस्लाम मौलाना सनाउल्लाह मरसरी रहमतुल्लाह अलैह को पूछा गया कि जनाब तकरीर कर रहे सन, जनाब सवाल आ गया, रुका गया कि खदीजा दी शान ज्यादा है या अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दी शान ज्यादा है, सईदा फातिमा ज़हरा दी शान ज्यादा है या अम्मी आयशा दी शान ज्यादा है? हज़रत शेखुल इस्लाम ने बड़ा प्यारा जवाब देता, फरमा जितना खदीजा ते आयशा दी शान दा फर्क है। फरमान लगे खदीजा भी मेरी माँ है, आयशा भी मेरी माँ है, खदीजा भी मेरी माँ है, आयशा भी मेरी माँ है। मैं दोहां दा रूहानी बेटा वां, मैं कौनो ना मामा दे दरमियान फर्क करने वाला, मैं फर्क नहीं करता। लेकिन इतनी बात जरूर है जो खदीजा दा नाल निकाह होया है मुस्तफा दा, मर्जी आप दे खानदान दी ते आप दी जात दी है। ते जदों अम्मी आयशा नाल निकाह होया है उदों मर्जी की दी है, वन नजम इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। जदों सईदा कायनात अम्मा जी आयशा नाल निकाह होया है, बोलो किदी मर्जी नाल? अल्लाह दी मर्जी नाल, अल्लाह दी मर्जी नाल। फिर अगली बात फरमान लगे, जिथों तक अम्मा फातिमा ते अम्मी आयशा दी शान दा तकाज़ा है, फरमान लगे वो रसूलुल्लाह की बेटी है फातिमा, ये सिद्दीक की बेटी है आयशा, जोड़ ही कोई नहीं कि तकाबुल बयान करूं।
लेकिन जे पूछण वाला मजबूर करता है तो फिर सुन लो क़यामत दा दिन होएगा, फातिमा भी जन्नत जाएगी, ऐशा भी जन्नत जाएगी। सुन लीजिए डेरा गाजी खान दे लोगों, अपने ईमान नू ताज़ा कीजिए, मामा नाल मोहब्बत दा इज़हार कीजिए। फरमाते ने कल क़यामत दा दिन होएगा, जन्नत अम्मा फातिमा तो ज़रा भी जाएगी, जन्नत के अंदर अम्मी ऐशा भी जाएगी, दोनों जान गिया। बस इतना फर्क होएगा, फातिमा अली दी कोठी च होएगी, ऐशा मेरे मोहम्मद दी कोठी च होएगी। अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावत ताम्मा वस्सलातिल काइमा आते मुहम्मदनिल वसीला वल फज़ीला वल वसीला मकाम जेड़ा मुस्तफा अली जन्नत बनाया गया है। जिस जैसी कोठी किसे दी नहीं, उस कोठी अम्मी ने रहना है, जिस कोठी जैसी किसे दी कोठी नहीं। फरमाही लक या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहीह बुखारी अल्फाज ने ए महबूबा ऐशा बनाई तुहाडे वास्ते गई है, ही लका या मुहम्मद किते याद आए खतीब एशिया कारी अब्दुल हफीज अल्लाह उन्हां दी कबर ते रहमत फरमाए, जदों इस जुमले ते आंदे झूम जाया करदे सन, ही लका या मुहम्मद, ही लका या मोहम्मद, ही लका या मोहम्मद। ये ऐशा का खुमीर तैयार ही तुम्हारे लिए हुआ, ऐशा को बनाए ही तुम्हारे लिए गया, ऐशा है ही तुम्हारी, दुनिया में भी और जन्नत में भी तुम्हारी है। ये तो अलगाफिलात अलमोमिनात, इस दर्जे पर मकाम पर अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, ये इस दर्जे पर इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। साढ़े 9 साढ़े 10 घंटा हो गया। चलो ए गल सच्ची है और ये गल पक्की है, सच्ची है भाई, सच्ची है। सुनिए गौर फरमाइए, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, किसी दा दुख तकलीफ गवारा नहीं। अम्मी आयशा फरमादियां ने मैं उम्मे मिस्ता दी बात सुन के वापस आ गई। जदों मैं वापस आई अपने हुजरा पाक अंदर, थोड़ी देर गुजरी हजूर तशरीफ ले आए। कुछ दिनों तो मैं महसूस कर रही सा ओ वाली मोहब्बत, ओ वाला प्यार, ओ पहले वाले जज्बा नजर नहीं सी आंदे। जान दो पहले मुहब्बतां किवें होंदियां सन, किवें मुहब्बतां होंदियां सन। एक दिन सारियां ज़वाज मुतहरात इकट्ठियां होके बैठ के कहने लगियां, ए उम्मे सलमा, उम्मुल मोमिनीन जी, तुहानू असीं सिफारिशी बनानियां, तुसी जाओ इकलियां हजूर दे कोल ते हजूर नू कहो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा ऐलान कर दियो मैं जिस घर भी होवां तोहफे तहफ भेज देता करो। जदों साडी वारी आंदी है तोहफे तहफ आंदे ही नहीं, जदों आयशा दी वारी आंदी है तोहफियां दा ढेर लग्या हुंदा है। ते तुसी ऐलान कर दो मैं जिथे होवां, जेड़ी वारी होवे, जिस घर होवां, तोहफे तहफ भेज देता करो। उम्मे सलमा आंदियां ने मैं आई, हजूर ने अर्ज कीता, हजूर अगो खामोश रह, कुछ बोले ही नहीं। जदों हजूर ने कोई जवाब नहीं दिता, उम्मे सलमा वापस चलियां गईयां। सारी अज़वाज नूं दस्या मैं ते हजूर नूं अर्ज कीता, आपने कोई जवाब नहीं दिता। फरमा आओ फिर हजूर दी लाडली प्यारी बेटी फातिमा कोल जानिया, उन्होंने जाके अर्ज करनिया, तुसी सवारसी बन के जाओ। सईदा फातिमा तो जरा कुल अज़वाज मुतहरात इकट्ठियां होके आईयां। फिर आके सईदा फातिमा नूं तैयार कीता। सईदा फातिमा आईयां, महबूब जी मेरे कोल तुहाडियां बीवियां मेरियां मावां गईयां सन, ऐ फरमांदियां सन ऐलान कर दो कि मैं जिस घर होवां तोहफे तहफ भेज देता करो। आपने फरमाया फातिमा पहले उम्मे सलमा आई सी, उन्होंने तो मैं जवाब को नहीं दिता, तेनू ते जवाब देना जरूरी हो गया।
गया फातिमा मैं दस ते सही जिहदे नाल मैं प्यार करना तुसी प्यार करदी हो या नहीं। या रसूल अल्लाह क्यों नहीं, जिहदे नाल तुहानू प्यार है मैनू भी प्यार है। फरमाया फातिमा सुन ले मैं सहाबा ते ऐलान कर देंगा तेरे मशवरे ते ऐलान कर देंगा कि तोहफे तहफ लई आयशा दी वारी दा इंतजार न कीता करो। रब दे सामने कौन जाके कहेगा कि जदों मैं किसी बीवी दे घर होना बिस्तर ते होना कुरान नहीं आंदा वही नहीं आंदी, रब इंतजार कर रहा हुंदा है आयशा दी वारी कदों आवे मैं आयशा दे बिस्तर ते कुरान नाज़िल करा। नारे तकबीर, उच्ची आवाज नारे तकबीर। शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा रहबरो रहनुमा, शाने उम्महातुल मोमिनीन, शाने सहाबा मोहतरम जनाब सैयद सब्तैन शाह नकवी। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। सैयदा कायनात अम्मा जी आयशा फरमाती ने कुछ दिन तो हजूर दे प्यार दे ए वाले जज्बात मैं महसूस कर रही सा कि नहीं रहे ते लेकिन मैंने कल दा नहीं सी पता वजह दा नहीं सी पता। जदों अज उम्मे मिस्ता ने गल दसी ते मेरे बारे ते ए गल मशहूर होई है ते लिहाजा वजह यह है कि हजूर दा प्यार वाला अंदाज नहीं रहा। मैं तजर्बा करन लई हजूर को नाल गलबात करन लई गल पुछण लई जरा मैं गल अज करा ते गेगी तो सही। जो हजूर तशरीफ ले आए हजूर तशरीफ ले आए मैं क्या महबूब जी जी आयशा मैनू इजाजत है मैं अपने अब्बे दे घर चली जावा। आपने फरमाया मेरा ख्याल से हजूर ने फरमाना सी मैं नहीं क्यों जाना है। आपने फरमाया आयशा चली जा मैनू कोई एतराज नहीं। अम्मी आयशा फरमाने समझ गई कि हजूर की फरमा रहे ने। फरमा अच्छा फिर मैं चली जावा। फरमा चली जा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा मां तेरी सीरत पे कुर्बान जाए नाराजगी दे आलम अंदर भी पूछे बगैर घरों बाहर नहीं निकली। फरमाया महबूब जी इजाजत है फिर मैं अपने अब्बे दे घर चली जावा। फरमाया जा चली जा मैनू कोई एतराज नहीं जा तेनू इजाजत है जान दी। अम्मा फरमांदियां दिल भी करता सी कि मैं जावा ते घरों पहुंचावा कि अब्बे नू पता है या नहीं मेरी अम्मी नू पता है या नहीं है। सारे बात दा जेड़ी मेरे बारे मशहूर हुई है जान दे हो इज्जत वाली बेटी दी ना कसूर भी ना होवे ते जुर्म भी ना होवे ते अब्बे ते अम्मी दे दिल अंदर कोई गल पा दी जाए उस मां ते बाप दी कैफियत की होंदी है। फिर बेटी आयशा जैसी होवे फिर बीवी मुस्तफा दी होवे ते होर किनी परेशानी सी कर इतना हसास जगह ते पहुंचे होवे ताल्लुकात इतने आला तरीन दर्जे ते पहुंचे होन कि नबी और सिद्दीक इकट्ठे रह रहे हो। तवज्जो फरमाइए अम्मी आयशा फरमादियां जदों मैंने इजाजत मिली है मैं चली आई अपने बाप के घर अंदर अंदर आई मां मेरो मान बैठी है ते मैं पूछे अम्मा जी बेटा किवें आई हो। फरमाया पूछ के आई हो हजूर कोलों। जी अम्मा जी पूछ के आई हूं। इस वेले किवें आना होया है खिलाफे मामूल खिलाफे रवायत तशरीफ ले आई हो। फरमाया अम्मा जी मेरे बारे गल मशहूर हुई है तुसा भी सुने है। जी बेटा साढ़े तक भी पहुंची हुई है। अम्मी आयशा ने रोना शुरू कर देते। जदों रोना शुरू किया आवाज ऊंची हो गई है। सैयदना सिद्दीक अपने मकान दे छत ते बैठ के कुरान पढ़ रहे ने। उन्हां तक आवाज पहुंच गई है। उन्हें तिलावत छोड़ के मकान दे छत तो पूछे वो मेरो मान कौन रो रहा है कौन आया है। फरमाया अबू बकर आयशा आई है वो रो रही है। क्यों रो रही है। फरमाया वो गल जड़ी आयशा दे बारे मशहूर है वो आयशा तक पहुंच गई है ते तां रो रही है। सिद्दीक ने जड़ी बात कही है सैयदा हिंदा वाली बात ना मिलती जुलती जड़ी बात कही है मकान दे छत की खड़े खड़े हो के फरमान लगे अल्लाह इन मुनाफिकां नूं तबाह बर्बाद करे जिस गुनाह दी निस्बत साडे घर वाल कीती है ये गुनाह तसा जहलियत अंदर भी कदे नहीं सी कीता।
असा ते कदे इस गुनाह दे बारे सोचा भी नहीं सी। अम्मी ऐशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने और रोना शुरू कर देता है। नींद खत्म हो गई। अम्मी ऐशा फरमादिया ने मेरी नींद खत्म हो गई है, मैं खाना पीना छड़ देता है, हड्डियां दा ढांचा बन गई ने, कमजोर हो गई ने, बुखार लरसे नाल चढ़ गया है, वो तो सर दे वाल अम्मी ऐशा दे गिर गए ने। गम दी वजह तो कैफियत है पूरे मदीने अंदर गमनाक जी गम जाली कैफियत नापता रही है। सहाबा परेशान ने, पता नहीं किस करवट ऊंट बैठदा है, पता नहीं की मामला हल होंदा है। जे इसमत तहारत आयशा दे होते कोई उंगली उठ गई, अल्लाह न करे कोई अंजदा मामला जाहिर हो गया, अगर कोई गुनाह होया होया होया, दसो नबुवत मकाम ते शान ये सारी चीजां उरूज ते मुहब्बत इज्जत इतराद ये किधर जाएगी, किस तरह लोगों दा फेस करांगे, असी किस मुकाम ते दुख ते तकलीफा मसायब उठाते आए, हिजरतों के सताए हुए लोगों के दुख उठाए हुए इस मुकाम ते पहुंचे हाँ। पता नहीं साडे हालत कैफियत की होएगी। इन हालात अंदर सोच रहे ने, दिन गुजरते जा रहे ने। अजीजुन अलैहिमान तुहाडा दुख गवारा नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी परेशानी दे आलम अंदर ने। कदे हजरत बरीरा नू बुला लेंदे ने, लौंडी नू बरीरा दस मेरी आयशा दे बारे तेरा की ख्याल है, तू जाननी है आयशा दे बारे, तू हर वेले घर आंदी जांदी रहंदी है, तू ते दस मेरी आयशा दे बारे तेरा की ख्याल है। ए जड़ियां तड़पा ने, ए जड़ियां पुछाइयां ने, ए जड़े सवालात ने, ए जड़ी ताकीक है, ए किदे वाले इशारा कर रही है। अजीजुन अलैहिमान वही दुख तो जो बैठ नहीं देंदा हजूर नो, वही तकलीफ है जो आप नु सुकून नहीं लैन देंदी कि पता नहीं मामला की बन गया है। ते अल्लाह न करे इंदा मामला पेश आ जाए, घर दी हालत कफियत की हो जाती है। फरमाया अच्छा बरीरा तुसी ते दसो। बरीरा फरमादी महबूब जी एडी भोली भाली है आयशा, आटा गुंदी गुंदी सो जाती, बकरी आके आटा खा जाती है, ते हो सकता है जेडी एडियां भोलिया होन या रसूल अल्लाह वो गुनाह दियां खातां नूं नहीं जान दिया, नहीं समझ दिया आउंदिया। ज़ैनब नूं बुलाया हजूर ने, फरमाया ज़ैनब तू मेरी फुफो दी बेटी है ते मेरी बीवी है, दस तेरा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे बारे की ख्याल है। फरमाया महबूब जी नहीं नहीं ए नहीं मामला हो सकता, ए नहीं हो सकता। फरमाया चाली पाक कोल पुछने अली रज़ी अल्लाह तआला बुलाया, अली तुसी दसो मैं बड़ा परेशान है अली। अजीजुन अलैहिमान अली पाक फरमान लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह न करे जो कोई मामला निकल भी आए तो कोई औरतां दी थोड़ ते कमी ते नहीं, होर निकाह होर अल्लाह ने तुहाडे वास्ते पकीज़ा औरतां दा इंतखाब फरमा देगा। अल्लाह दे फैसले दा इंतजार करना चाहिए है। सैयदना अली को जवाब लेके हजूर ने सैयदना उमर नु बुलाया है। फरमाया उमर जी महबूब, फरमाया मन दस मैं आयशा दे बारे में बड़ा परेशान हाँ, मैनू की करना चाहिए, तेरा अपना की ख्याल है। फरमाया महबूब जी मैं तो बस इतना ही जानना वा आयशा नु पसंद तुहाडे वास्ते किने कीता है। फरमाया ये ते रब दा इंतखाब है। फरमाया महबूबा ओ ते आलिमुल गैब है, एडा गंदा इंतखाब जे आयशा दे अंदर गंद होवेया, आयशा सिद्दीक़ा अंदर गुनाह ऐब होवेया, आयशा सिद्दीक़ा अंदर नक्स होवेया, कदे अल्लाह तुहाडे वास्ते उन्हों पसंद न करया, वो तो तुहाडा लिबास है, तुहाडी इज्जत है, इतरत है। तां अम्मी आयशा फरमांदी सन जरा जोड़ के नाल हदीस पेश करना, शायद तेरे दिल अंदर अम्मी आयशा दी मोहब्बत उतर जाए, शायद तेरे दिल अंदर जज्बात पैदा हो जान जेड़ी मैं लगा नाल हदीस दे दिल अंदर लगाना चाहना। सहाबा किराम वास्ते जिवें तुहानू बाहर ले आना चाहना, जिवें सहाबा दे नामूस वास्ते अपनी जान पेश करना चाहना, जिवें सहाबा किराम दी नामूस ते कानून और ज़ाब्ते बनवाना चाहने आ, जिस तरह पूरे मुल्क के अंदर दीवाना वार फिर रहे हैं सहाबा किराम दी इज्जत अजमत दे नामूस लई, जिसदा एक हिस्सा इंशाअल्लाह 26 फरवरी नूं डेरा गाजी खान अंदर आ रहे हैं सहाबा किराम दे नामूस वास्ते इज्जत वास्ते। ते मैनूं उम्मीद है तुसीं एवें मुहब्बत नाल आओगे, एवें प्यार नाल आओगे। डेरा गाजी खान दी फिदावां अंदर अम्मी आयशा दे नामूस दा झंडा इंशाअल्लाह 26 फरवरी नूं लहरावांगे, जिवें लहराण दा हक हुंदा है इंज बेटे बन के दिखावांगे जिवें हलाली बेटे होण दा हक हुंदा है।
सईदा कैनात अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा सुन लीजिए, आपने फरमाया है उमर, फरमाया महबूब जी तो थोड़ा लिबास है, इतना इज्जत है, भला किवें हो सकता है तुहाडे वास्ते तो थोड़ा लिबास है आयशा, तुहाडा इंतखाब जो रब दा होया है तो फिर रब दे फैसले दा इंतजार करो। ये नहीं हो सकता असा ते तुहाडे वजूद ते कदे गंदी मक्खी बैठी नहीं वेखी, असा तुहाडे वजूद ते गंदी मक्खी बैठी नहीं वेखी, होवे तुहाडी बीवी ते तुहाडे बिस्तर पे होवे ते होवे नापाक। या रसूल अल्लाह ये नहीं हो सकता, मेरा ज़हन नहीं मनदा। फरमाया अच्छा फिर उमर फरमाया उसका इंतजार करो जदा इंतखाब आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। लोगों एवें दिन गुजरदे गुजरदे 50 दिन होने वाले ने, एक रात इस दुख च रात कढ़नी औखी हो जाती है। इतने दिन गुजर गए ने हजूर नु अजीजुन अलैहि मानतो इसी हालत इसी कफियत अंदर नबी अलैहिस्सलाम जा रहे ने, अगे यहूदियां दे नौजवान खड़े ने, जदों हजूर कोलों दी गुजरे ते नौजवान कहने लगे ये है वो जा रहे हैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हां दी बीवी दे बारे ए गल मशहूर है। हजूर दे कान पाक जी आवाज पहुंच गई, खा गई ये बात। उठो ही वापस पलट आए हजूर, तलवार जाके लैन हजूर ने उठाई, मस्जिद नबी अंदर दाखिल हुए। फरमाया ओ अबू हुरैरा मेरे सहाबा जी या रसूल अल्लाह ऐलान करो मस्जिद नबी में लोग इकट्ठे हो जाएं। लोग सारे मस्जिद नबी में इकट्ठे हो गए, मस्जिद नबी भर गई। फरमाया सहाबा ने तलवारा नियाम चो बाहर निकाल लिया, तलवारा चमक रही ने, करीब मदीने अंदर कत्लो गारत शुरू हो जाए। पैगंबर सलात व सलाम मिंबर पे जा तशरीफ फरमा हुए, अल्लाह दी हम्दो सना पढ़ करन तो बाद फरमा लोगो मैनू तकलीफ दी गई है मेरे अहले बैत के बारे, मेरी अहले बैत आयशा के बारे। जाओ सहीहुल बुखारी की हदीस है, अम्मी आयशा को मेरा महबूब खुद अहले बैत फरमा रहे, मेरे अहले बैत के बारे में, मेरी बीवी के बारे में, मेरी अहले बैत के बारे में मुझे तकलीफ पहुंचाई गई है और आज मैंने निपटने का फैसला कर लिया है। मेरा साथ दोगे या नहीं? आज सीरत रसूल सुन्नत रसूल को दोहराते हुए कह रहा हूं, राफ़ियो सहाबाए किराम के बारे में, आज़वाजे रसूल के बारे में, उम्महातुल मोमिनीन के बारे में अपनी ज़बानें बंद कर लो, हमने निपटने का फैसला कर लिया है। नारे तकबीर, अजमत सहाबा, हाथ उठा के जरा, अजमत सहाबा, अजमत अम्मा आयशा, मसलक अहले हदीस, दोनों हाथों से मसलक अहले हदीस। नारे तकबीर, अजमत सहाबा, अज़मत मुस्तफा मोहतरम सैयद सब्तैन शाह। अगर तुम्हारी ज़बाने अम्मी आयशा साहब रसूल की तनकीस पर मजबूर है और तुम्हें ये बवासीर मुंह की और दिल की ये हो चुकी है तो सुन लो, हमारी ज़बानें उनके फज़ाइल बयान करने पर मजबूर है और ये जरूर होता रहेगा। हम सहाबा के नामूस का इंशाल्लाह कानून बनवा के छोड़ेंगे। क्या ख्याल है? इंशाल्लाह 26 फरवरी को डेरा गाजी खान चाहोगे इंशाल्लाह, फिर आगे लाहौर इस्लामाबाद बुलाया तो आओगे इंशाल्लाह, फिर कुर्बानियां पेश करोगे।
लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। हजूर फरमान लगे मैं आज निपटने का फैसला कर लिया। सहाबा इकराम ने तलवारां बाहर निकाल लिया ने। क्यों? अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। मैनू तकलीफ गवारा नहीं, मेरे मुस्तफा नू तकलीफ गवारा नहीं। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दा दुख गवारा नहीं। फरमाया मैंने निपटने का फैसला कर लिया। मैनू माजूर समझा जे मेरे साहबा, आज मैं निपटने का फैसला कर लिया। साहबा कहने लगे महबूब फिदा का, ऐ महबूब तुहाडे उत्ते वालिदैन कुर्बान, ऐ महबूब जी तुहाडे उत्ते अपनी इज्जत हुरमत कुर्बान। महबूब जी जो हुक्म हाजिर, महबूब जी असीं हाजिर, हुक्म फरमाइए। वही आई महबूब जी। साहबा इकराम नु कहो जज्बात तुसा वेख ले। साहबा इकराम दे प्यार दे मुहब्बत अकीदत दे और कुर्बानी देवन दे जज्बात तुसा वेख ले। साहबा इकराम नु फरमाओ इत्थे रुको ठहरो ते मैं हुणे थोड़ी देर बाद आया और आप चलो सिद्दीक दे घर वल चलो। हजूर ने फरमाया मेरे साहबा कुछ मामला हल होने दे करीब है, रब दे फैसले दा इंतजार है कि सिद्दीक कायनात दे दुश्मनां दे बारे की फैसला करना है। अल्लाह ने आसमान तो केड़ा पैगाम देना है, तुसी इंतजार करो मैं आया। नबी अलैहिस्सलाम सिद्दीक दे घर वल चल पड़े। जदों अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे घर वल पहुंचे, सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरवाजे पे आए। अगो हजूर मौजूद ने, फेस न कर सके सिद्दीक। बेटी दा मामला है, की बात कीती जाए हजूर नल। हजूर दा इस्तकबाल कीता जी महबूब जी। हदीस पाक अंदर आउंदा है हजूर अंदर तशरीफ ले गए। सिद्दीक शर्म दे मारे घर चो बाहर निकल गए। हजूर अंदर तशरीफ ले आए। उम्मे रुमान बैठिया ने। हजूर दी सास पाक अम्मी आयशा दी वालिदा मोहतरमा। फरमाया उम्मे रुमान कहाँ है मेरी आयश? अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, कहाँ है मेरी आयश? जदों प्यार अंदर आंदे आयशा न कहंदे आयश, कहाँ है मेरी आयश? फरमाया महबूब जी क्या पूछते हो आयशा के बारे में? हड्डियों का ढांचा बन गई है, बुखार चढ़ा हुआ है, न खाती है न पीती है न सोती, हर वक्त रोती रहती है। अंदर सहेलियां ये उनके पास बैठी है, वो हौसला देती हैं, खिलाने की कोशिश कर दिया ने। खाना पीना छट गई है, सार दे वाल मुबारक गिरते जा रहे हैं। फरमा जरा बुलाओ तो सही आयशा सिद्दीका नो। सईदा उम्मे रोमान गई आयशा हजूर तशरीफ ले आए ने। अम्मी आयशा बाहर तशरीफ ले आईया। नबी अलैहिस्सलाम दे सामने आके चरपाई पर बैठ गई। फरमाया आयशा जी महबूब जी। फरमाया आयशा मैं तेरे बारे बड़ा परेशान। अज़ीज़ुन अलैहि अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। आयशा मैं तुहाडे बारे बड़ा परेशान वां। आयशा मैं तुहाडे बारे बड़ा परेशान हां। अपने बारे कोई तू ही गल कर ले। ये गलती हो गई है, गुनाह हो गया है, ते रब कोलो उठ के माफी मंग ले। वस्तगफिरी ले ज़म्बिक। अम्मी आयशा फरमांदी ए जुमला सुनिया ते मैं ते कभी तारी हो गई, हैरान हो गई। हजूर की फरमा रहे ने? मेरे वो जनाब सारे अखां आंसू खुश्क हो गए। मैं जज्बा तो छलाल अंदर आई। मैं अपनी मां वल मुखातिब हुई, ऐ मेरी मां उम्मे रुमान दे जवाब हजूर नू जेड़े मैं तुहाडे घर जिंदगी दे साल अयाम गुजारे, उदा जवाब तुसी दिओ। जेड़ा हजूर दे घर गुजारे उदा जवाब हजूर दे। बोलो ऐ मेरी मां बोलो, बेटियों के बारे में क्यों नहीं बोलती हो, बोलो। उम्मे रोमान ने की फरमाया? वाह सिद्दीक तेरे खानदान दे अदबो एहतराम तो कुर्बान। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। उम्मे रोमान फरमान लगियां ऐ बेटा आयशा शौर तेरा कोई और होंदा ते फिर इल्जाम लगदे ते जवाब मैं देंदी। बेटा इथे की ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतन नबी। इथे ते उच्ची बोलन नाल भी अमाल तबाह हो जांदे ने। साडे डाडियां नाल प्रीत लगी हुई है, बड़े ऊंचे हस्तियां नाल तेरा जोड़ जुड़े होया है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। या इंज समझ लो अपनी जबान अंदर आयशा जा बोलन वाली नहीं।
ऐशा जा जो बोलन वाली ना हुई, ये तुहाडे शौर भी ने ते तुहाडे रसूल भी ने, ये ओ तुहाडे शौर ने जिन्हां दा कलमा भी तुसी पढ़ दियो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह या निसा नबीए लस्तुन्ना काहद मिनन निसा। ऐ नबी दियां बीवियो तुसी आम औरतां जैसियां ते नहीं, तुहाडे वर्गी कोई औरत जमाने च नहीं, तुसी आम औरतां जैसियां नहीं, तुहानू ते अल्लाह ने रुतबा ते शान बख्शी है। ऐ आयशा जे कोई होर तेरा शौहर होंदा जवाब फिर देंदी, इत्थे ते उच्चा बोलिया नहीं जा सकदा। आपने फरमाया आयशा तू ही कोई अपने बारे बोल। फरमाया है महबूब जी फिर मैं कीता अपने आप पे काबू, बोलना चाहा खुश्क हो गए आंसू। मैं क्या महबूब जी मेरी मिसाल ते यूसुफ दे बाबा वाली बन गई, इतना गम लगा होया सी दुखी सा कि यकूब अलैहिस्सलाम दा नाम ही भूल गई। मैं क्या मेरी मिसाल ते यूसुफ दे बाबा वाली बन गई। अगर मैं कमा मैं गुनाह कीता है जेड़ा मैं नहीं कीता, ते तुसी सारे बन जाओगे कि आप जो कह रही है गुनाह कीता है। अगर मैं कमा नहीं कीता जो वे के मैंने नहीं कीता, ते फिर वे बात उत्ते ही रहेगी, मेरी गवाही कौन फिर कबूल करेगा। मैं की कहनी या रसूल अल्लाह मदद या अली मदद। मैं फिर की कहनी है वल्लाहुल मुस्तान वल्लाहुल मुस्तान। महबूब जी फिर भी नमाज को बसी वउज़नी इल्लल्लाह, मेरी शिकायत मेरी दरखास्त मेरी दुआ मेरी पुकार मेरी आयती मेरी इनकिसारी मेरी तड़प मेरा दुख मेरी मोहताजी मेरी परेशानी रब के सामने वो सुन भी रहा है देख भी रहा है, वो मेरा मसला हल करेगा। क्योंकि हमारा अकीदा जो तुम्हारी जात से मिला है वो गैरुल्लाह की मदद का नहीं, वो वल्लाहुल मुस्तान अला मा तसिफून। मैं यही कहती हूँ कि मेरा मददगार मेरा रब है, मेरा हाजत रवा मेरा मुश्किल कुशा मेरा रब है। अम्मी ऐसा फरमा ने कहन दी देर सी उस वेले सुनी गई। शेख का खतीब एशिया कारी अब्दुल हफीज फरमाया करते सन कि अम्मी ऐसा फरमान लगियां महबूब जी फिर हाई कोर्ट ते मसला हल नहीं होना, सुप्रीम कोर्ट की दरखास्त देने इन्नमा अश्कु बसी व हुज़नी इल्लल्लाह। उस वेले दुआ अपील सुनी गई, जिब्रील आए। अम्मी ऐसा फरमाती ने मैं नजर पाक उठा के वेखी, सर्दी दी शिद्दत अंदर माथे ते पसीने दे मोती बने हुए। नबी अलैहिस्सलाम दे उत्ते वही दी कैफियत तारी। मैं दिल च ख्याल कीता वही आ रही है। फिर ख्याल है आयशा तेरी इतनी शान किथों के कुरान आवे तेरी शान अंदर। ख्वाब आएगा हजूर नू, इल्हाम होएगा हजूर नू, मेरी इतनी शान कहां के कुरान दी आयतां मन मेरी शान अंदर। अम्मी आयशा तुसी नहीं जानदे रब दे हां तुहाडी शान कितनी बुलंद सी। फरमाया उस दिन पता चले मेरी शान अल्लाह दे हां कितनी बुलंद कि जिस रब ने मेरी शान उन आयतां अंदर बयान कीती है जिहड़ियां आयतां क़यामत तक मुसल्ले ते पढ़ियां जाणगियां। उसी वेले जिब्रील आए, वही दी कैफियत खत्म हुई। महबूब ने फरमाया है शाह मुबारक हुए, अल्लाह ने तेरी पाकीज़गी बयान करके मुहम्मद दिल नो जनाब ओ गम ओ दुख ओ तकलीफ ओ मरम रख दी है। सुबहानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। आयशा जिस दिन वजह तो जिस गम जिस दुख जिस परेशानी अंदर अजीज़ुन अलैहि तुम जेड़ी तकलीफ मैनू 50 दिन दुख रहा है आयशा अज धुल गया है। आयशा तेरे बारे कुरान नाज़िल हो गया है कि महबूब जी तुहाडी लिबास तुहाडी इज्जत तुहाडी इतरात गुनाह दे तसव्वुर कोलों इस गुनाह दे तसव्वुर कोलों इस जिना और बदकारी दे तसव्वुर कोलों ऐशा पाके तुहानू सुनदियां ही कह देना चाहिदा सी 50 दिन गम च नहीं सी रहना, दुख च नहीं सी रहना, परेशानी अंदर नहीं सी रहना, तहकीकां अंदर नहीं सी रहना। उसे दिन ही सुन के कहना सी सुबहानक
सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, ये बहुत बड़ा बुहतान लगाया गया है। सिद्दीक़े कैनात दी ज़ात है जेड़ा 50 दिन बाद पैगंबर दे ज़रिए अल्लाह ने हल कीता है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, लोगों मेरा दिल करदा है मैं सईदा ज़ैनब दे वाक़ियात खोला। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम के ताज सईदा रुकैया दी जनाब मौत दा मंजर तुहाडे सामने रखा, या सईदा उम्म कुलसूम दा बकी दे अंदर दफन होना बयान करा, या सईदा फातिमा तुदरा दे दुख ते भरे मसाइब तुहाडे सामने बयान करा। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम दे अंदर सैयदा फातिमा तू हजूर दा फरमाना, फातिमा मुहम्मद दिल दा टुकड़ा है जिन्हें नू तकलीफ पहुंचाई और मैनू पहुंचाई। मेरा दिल करदा है मैं सैयदना उस्मान दे 40 दिन पानी बंद होके मासूर रहना ते अंदर बंद रहना। उस मंजर नू जदों हजूर ने अपनी जिंदगी अंदर ही बयान कर दिता सी, उसनू बयान करके तुहाडे सामने रखा। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, या मंजर शहादत उमर, या हजरत सिद्दीक दे दुख और तकालीफ तुहाडे सामने रखा, या अमीर हमजा दी शहादत दे टुकड़े टुकड़े मैयत दे होए पड़े वो तुहाडे सामने रखा, या जाफर तैयार दी शहादत दा तज़किरा करा, या आप दे बेटे इब्राहिम दा हजूर दे हत्थां ते फौत होना तुहाडे सामने बयान करा। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, हसनैन करीमैन दे विचों सैयदना हुसैन दी शहादत दा मंजर करबला दी जमीन उत्ते हजूर दी जिंदगी अंदर ही ख्वाब अंदर दिखाया गया। हजूर दे अक्खां चों जिवें आंसू बरसे वो तुहाडे सामने बयान करा। एक एक दा तज़किरा करदे करदे रातां बीत जान। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, हजूर इतने नरम दिल ने, इतने प्यारे दिल वाले ने, इतने नरम दिल वाले ने, किसी अदना ते अदना दा दुख भी मुस्तफा नू गवारा नहीं। जब दोबारा इकट्ठे हुए इंशाअल्लाह अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम की तफसीर और तज़ीह आगे चलाएंगे। अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।